नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ी अजीब सी घटना पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या कभी किसी ने सपने में भी सोचा था कि हमारे आपके घरों में पाया जाने वाला एक आम सा कीड़ा, जी हाँ, कॉकरोच, भारत की सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल राजनीतिक लहर का चेहरा बन जाएगा। आज की इस चर्चा में हम इसी वायरल घटना को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये पूरी की पूरी डिजिटल सुनामी शुरू कैसे हुई। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये सब शुरू कैसे हुआ? इंटरनेट पर एक बहुत ही कैजुअल सा सवाल पूछा गया। फाउंडर अभिजीत दीपके ने बस एक ट्वीट किया, क्या हो अगर सभी कॉकरोच एक साथ आ जाएं? और सच मानिए, किसी को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि ये एक लाइन का ट्वीट रातों रात देश भर के युवाओं के बीच एक इतने बड़े मूवमेंट की चिंगारी बन जाएगा। अब अगर हम कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी को तकनीकी भाषा में समझें, तो ये एक वायरल, व्यंग्यात्मक यानी सटायरिकल डिजिटल पॉलिटिकल आउटफिट है। इनका दावा है कि ये आलसी और बेरोजगार लोगों की धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक आवाज है। सुनने में ये एकदम बेतुका और मजाकिया लगता है ना? लेकिन असल में ये हताश, ओवरवर्क्ड और अंडरपेड नागरिकों के गुस्से को बाहर निकालने का एक बहुत बहुत बड़ा डिजिटल मंच बन चुका है। सेक्शन 1, वो घटना जिसने इस सब की शुरुआत की टिप्पणी के बाद हुई थी। और ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे एक ही बात के दो बिल्कुल अलग मायने निकाले जा सकते हैं। एक तरफ भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक कथित मौखिक टिप्पणी थी, जिसमें फर्जी डिग्री का इस्तेमाल करने वालों के लिए कॉकरोच और परजीवी जैसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि बाद में ये क्लियर किया गया कि ये बात बेरोजगार युवाओं के लिए बिल्कुल नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेट पर जो युवा थे, उन्होंने इसे सिस्टम की आलोचना करने वाले और रोजगार तलाश रहे आम नागरिकों के सीधे अपमान के तौर पर ले लिया। और बस इसके बाद सोशल मीडिया पर जो गुस्सा फूटा, वो हम सब देख रहे हैं। और ये गुस्सा कितनी तेजी से एक ऑर्गेनाइज मूवमेंट में बदला, जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। पहले दिन टिप्पणी पर जोरदार बहस शुरू होती है। दूसरे दिन फाउंडर का वो ट्वीट आता है और एक गूगल फॉर्म लॉन्च होता है, और कुछ ही घंटों के भीतर 5,000 से ज्यादा साइनअप्स हो जाते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, चौथे दिन तक आते आते इस सटायरिकल पार्टी के 1 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड मेंबर्स बन चुके थे। मतलब ये स्पीड लिटरली अकल्पनीय है। सेक्शन 2, वायरल कॉकरोच फिनोमेनन। इस जबरदस्त शुरुआत के बाद 8 दिनों के अंदर इस पार्टी ने इंस्टाग्राम पर 30 लाख यानी 3 मिलियन फॉलोअर्स क्रॉस कर लिए। इतने कम टाइम में इतना बड़ा नंबर, ये साफ दिखाता है कि सीजेपी का इंटरनेट डोमिनेंस किस लेवल का है। ये कोई 24 घंटे वाला इंटरनेट ट्रेंड नहीं था, बल्कि एक प्रॉपर लहर बन चुकी थी। और बात सिर्फ इंस्टाग्राम पर फॉलो करने की नहीं है। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने पार्टी की वेबसाइट पर जाकर बाकायदा रजिस्ट्रेशन किया है। ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। लोग सिर्फ पैसिव तरीके से मीम्स लाइक या शेयर नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एक्टिवली जुड़ रहे हैं। यही वो चीज है जो इसे एक गुजरते हुए ट्रेंड से निकालकर एक स्थायी डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन बना रही है। और जब इंटरनेट पर इतनी बड़ी हलचल हो, तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कैसे अछूती रह सकती है? टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे स्थापित नेताओं ने भी सोशल मीडिया पर एक मजाकिया अंदाज में सीजेपी में शामिल होने की इच्छा जताई। इस तरह के क्रॉसओवर ने इस पूरी मुहिम को एक अलग ही लेवल की वैधता दी और इसे नेशनल डिबेट का हिस्सा बना दिया। सेक्शन 3, पात्रता मानदंड या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं इसमें शामिल होने की शर्तों की, जो कि पूरी तरह से सटायर से भरी हुई हैं। सीजेपी का मेंबर बनने के लिए 4 शर्तें रखी गई हैं। स्टेप 1, आपका पूरी तरह से बेरोजगार होना जरूरी है। स्टेप 2, आपको बेहद आलसी होना चाहिए। स्टेप 3, आपका हर वक्त इंटरनेट पर ऑनलाइन रहना जरूरी है। और स्टेप 4, आपको एक ऐसा प्रोफेशनल कंप्लेनर होना चाहिए जो मीम्स के जरिए अपनी भड़ास निकाल सके। देखा जाए तो आज की जेनजेड को क्रिटिसाइज करने के लिए जिन तानों का इस्तेमाल होता है, फाउंडर ने बड़ी चतुराई से उन्हीं तानों को हथियार बनाकर अपनी एंट्री क्वालिफिकेशन बना दिया। सेक्शन 4, सीजेपी का 5 सूत्रीय घोषणा पत्र। अब इस 5 सूत्रीय घोषणा पत्र के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो ये है कि यहीं से ये मूवमेंट एक मजाक से आगे बढ़कर काफी गंभीर हो जाता है। अगर हम इस मैनिफेस्टो को ब्रेक डाउन करें तो पहली मांग है रिटायर्ड जजों के लिए कोई राज्यसभा सीट नहीं, ताकि न्यायिक निष्पक्षता बनी रहे। दूसरी डिमांड काफी बोल्ड है,
अगर वैध वोट कटते हैं तो चुनाव आयुक्त पर यूएपीए लगे, क्योंकि उनका तर्क है कि वोटिंग राइट छीनना भी एक तरह का आतंकवाद है। तीसरी, बिना किसी परिसीमन के बहाने के 50% महिला आरक्षण। चौथी, टीवी एंकरों के फिनांसेस की जांच और मीडिया की जवाबदेही तय करना। और पांचवी, पाला बदलने वाले नेताओं पर 20 साल का चुनावी बैन। आप देख सकते हैं कि कैसे सीजेपी एक सटायरिकल टोन के अंदर सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी के लिए बेहद सख्त मांगे कर रही है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी को लेकर भी इन्होंने एक बड़ा स्टैंड लिया है। सोशल एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने जब सुझाव दिया कि सीजेपी को आरटीआई एक्ट के दायरे में आना चाहिए और किसी भी तरह का गुप्त कॉकरोच केयर्स फंड नहीं बनाना चाहिए, तो पार्टी ने तुरंत इन बातों को मान लिया। इससे साफ पता चलता है कि वो ट्रांसपेरेंसी के प्रति कितने कमिटेड हैं। सेक्शन 5, व्यंग्य के पीछे के असली मुद्दे। अब आते हैं उस पहलू पर जो थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। इन मीम्स और व्यंग्य के शोर के पीछे एक बहुत ही गहरा सामाजिक दर्द छुपा है। एक तरफ तो लोग ऑनलाइन खुद को कॉकरोच बताकर मजाक कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ की हकीकत बेहद परेशान करने वाली है। युवाओं में नीट पेपर लीक और सीबीएसई की रीचेकिंग फीस को लेकर भारी हताशा है। एक तरफ पार्टी का अजीब सा नाम है और दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम लीक्स और सिस्टम के फेलियर की वजह से अपना जीवन तक खत्म करने पर मजबूर हो रहे हैं। ये कंट्रास्ट काफी डरावना है। सीजीपी ने शिक्षा से जुड़े इन रियल वर्ल्ड इश्यूज को बहुत जोर शोर से उठाया है। वो नीट एग्जाम लीक के लिए साफ तौर पर जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही वो सीबीएसई की उस पॉलिसी को भी कॉल आउट कर रहे हैं जहां बोर्ड अपनी खुद की चेकिंग मिस्टेक सुधारने के लिए स्टूडेंट्स से पैसे वसूलता है। और बात सिर्फ यहां नहीं रुकती, उन्होंने सीधे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर दी है। यहां आपको समझ आएगा कि ये यूथ के लिए सिर्फ कोई मीम फेस्ट नहीं है, बल्कि इस नाकाम सिस्टम को झेलने और उससे निपटने का एक तरीका बन चुका है। तो इस पूरी बात का क्रक्स ये है, गलती सिस्टम की है, लेकिन इसकी कीमत छात्र चुकाते हैं। ये एक बहुत बड़ी और दुखद विडंबना है। एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर होने वाली गलतियों का सारा फाइनेंशियल और मेंटल बोझ उन स्टूडेंट्स पर डाला जा रहा है जो पहले ही अपने भविष्य को लेकर भारी प्रेशर और संघर्ष से गुजर रहे हैं। सेक्शन 6, एक मजाक या आंदोलन। तो फाइनली, क्या ये सिर्फ इंटरनेट का कोई बुलबुला है या फिर किसी रियल मूवमेंट की शुरुआत? इसे समझने के लिए हमें इसके पीछे के स्ट्रेटेजिक दिमाग को समझना होगा। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके 30 साल के हैं और बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स कर रहे हैं। और एक और दिलचस्प बात, वो 2020 से 2022 तक आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया वॉलंटियर भी रह चुके हैं। ये बैकग्राउंड हमें साफ बताता है कि इस वायरल वेव के पीछे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी की एक मजबूत और प्रोफेशनल समझ मौजूद है। और इस पहल का इम्पैक्ट देखिए, जेन ज़ेड सपोर्टर्स लगातार फाउंडर को मैसेज कर रहे हैं कि अब पीछे हटने की हिम्मत मत करना, आपने हमें उम्मीद दी है। ये कोई छोटा स्टेटमेंट नहीं है, ये दिखाता है कि यूथ की तरफ से कितना इंटेंस प्रेशर और कितनी सच्ची उम्मीद जुड़ी हुई है। वो इसे सिर्फ एक इंस्टाग्राम पेज नहीं, बल्कि अपनी अनसुनी शिकायतों के खिलाफ एक रियल वैलिड स्टैंड मान रहे हैं। और यही चीज़ हमें आज के सबसे बड़े सवाल पे लाके खड़ी कर देती है। क्या युवाओं की ये डिजिटल हताशा और इंटरनेट का ये गुस्सा कभी असल दुनिया की राजनीतिक जवाबदेही में बदल पाएगा, या फिर ये भी बाकी इंटरनेट ट्रेंड्स की तरह कुछ ही दिनों में इतिहास बन के रह जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका अंतिम जवाब आने वाला वक्त ही देगा। सोचिएगा ज़रूर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।